मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम में। आपको बता दूं 2 दिन पहले जय श्री राम के नारों के साथ एक बहुत बड़ी तादाद इसी मस्जिद को, जो आप देख रहे हैं इस वक्त, इसी मस्जिद को, इंदिरापुरम की मस्जिद को तोड़ने के लिए यहीं इसी मैदान में जमा हुई थी। जो ये मैदान मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ, ये वो मैदान है जहाँ एक बड़ी तादाद और सौइयों की तादाद में कहूँ इसको तो गलत नहीं होगा कि जिसमें जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। जय श्री राम के नारे थे, जय भवानी के नारे थे और शिवसेना, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, ये तमाम जो संगठन हैं वो यहाँ मौजूद थे। और इसी मस्जिद को, जो कि इंदिरापुरम की जामा मस्जिद कहलाती है, बहुत बड़ी मस्जिद है, इसी मस्जिद को तोड़ने के लिए ये तमाम संस्थाएं जमा हुई थीं और इलाके के कुछ सियासी शख्सियतें जो इलाके की हैं वो भी मौजूद थीं और इसी मस्जिद को तोड़ने का ये मामला सामने आया था। इन्हीं नारों के साथ इसी मस्जिद पर हमला भी किया गया। मामला पूरा क्या है, आइए यहीं के लोगों से जानने की मैं कोशिश करता हूं कि क्यों ये मामला इतना बढ़ गया और असल में क्या ये पूरा मामला है, क्यों इतनी बड़ी तादाद इस मस्जिद को तोड़ने के लिए, इस मस्जिद पर हमला करने के लिए जय श्री राम के नारों के साथ आ गई। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा क्या ये मामला है पूरा। असल में बात ये थी कि हम 15 तारीख़ में हमारे यहाँ गेट बना हुआ था सामने, और मस्जिद का जो मेन गेट था उसको जीडीए वाले गिराने के लिए आए, जो कि मस्जिद का बिल्कुल सामने वो गेट है। जब तो गिराने आए 2 मशीनों को लेकर, तो उन्होंने मस्जिद का दरवाज़ा गिरा दिया। तो गिराने की वजह से मस्जिद का दरवाज़ा गिराया तो लोग जमा हुए और जीडीए वालों से कहा कि भाई इस दरवाज़े को ना गिराओ, पर लेकिन उन्होंने एक ना सुनी हमारी। इसके बाद में जो है एक सलेख चंद त्यागी आए, उन्होंने कहा कि ये दरवाज़ा तो गिरा ही दिया, इस पूरे रास्ते को खोद डालो और इसके बाद मस्जिद भी जो है मस्जिद को भी गिराना है। तो जीडीए वालों ने उनसे कहा कि आप फालतू की बातें ना करें यहाँ, और यहाँ ऐसे कोई दंगे वाली बातें ना करें, आप जाइए। उसने कहा कि आपकी वर्दी उतरवा दूंगा मैं अगर आप फालतू की बातें की। तो जीडीए वाले ने उसको धक्के मारे, चांटे मारे। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं इस मामले में। उसके बाद बात ये हुई कि उसको जब चांटे मार दिए, एक लड़का आया, वो बाइक पे बिठा कर ले गया। हमारे लोग अपने शांत हो गए, अपने मस्जिद आ गए। तो हमने इसके ख़िलाफ़, वो शराब पी रखी थी उसने, हमने उसके ख़िलाफ़ मस्जिद का दरवाज़ा गिराने के वजह से हम थाने गए। थाने जाकर हमारी जो है एसएचओ साहब थे, उसने एक ना सुनी, बल्कि हमारी यूँ कहा कि इनको उठाकर चौकी के अंदर बंद कर दो। तो उसके बाद हम नाउम्मीद होकर अपने वापसी आ गए। जब हमारे लोग वहाँ थाने पहुँचे हुए थे, एक त्यागी है, एक पानी का प्लांट वाला है, उसने, क्या नाम है, तरुण त्यागी, उसने यहाँ आया, उसने गाली गलौज की हमारे लड़कों से। तो हमने जो है वो पुलिस को सूचना की, उसको जब पुलिस वाले लेकर गए यहाँ से। इसके बाद हम जो है अपने नाउम्मीद होकर, जब हमारी थाने में एक ना सुनी, अपने बैठ गए, कोई बात नहीं थी। तो सलेख चंद त्यागी ने यह रचना रचाई कि मुझे बजाय उनके जो जीडीए वाले थे उनके कहने के बजाय यूं कहा कि मुझे जीडीए वालों ने भी मारा और मुस्लिम लोगों ने भी मारा मुझे, जबकि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं और बाकी उनका भी कोई यहाँ लेना देना नहीं। जीडीए का मामला था, केस चली रहा है ज़मीन पे, हमारा दरवाज़ा लगा हुआ था, उससे कोई बात नहीं। उसने रात में पूरी जो है मीटिंग बनाकर जो आरएस वाले हैं, बजरंग दल वाले हैं, ये सारी जो संस्था हैं, सारे लोगों को जमा किया और सुबह करीबन 10 बजे यहाँ लोग धीरे धीरे जमा हुए। जमा होने के बाद हमने उसको पुलिस को सूचना की कि भाई हमारे यहाँ ऐसा दंगा फसाद होने का डर है और यहाँ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस वालों ने जो है कुछ देर के बाद 4 लोग आए, 4-5 लोग। तो हमें बड़ी ख़तरा होने लगे। हमने उसके बाद जो है फिर फ़ोन किया कि भाई जल्दी से जल्दी आप पुलिस फोर्स भेजें और हमें यहाँ दंगा होने का डर है। हमारे चंद ही लोग यहाँ खड़े हुए थे। आप लोगों को वीडियो भी हम देंगे, जो सच है वो बात बता रहे हैं हम आपको। उसके बाद वो नारेबाजी करते रहे, यहाँ तक के मस्जिद के करीब आ गए। इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे। उन्होंने ये बाकी जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और भी मेरे याद नहीं है क्या क्या, क्योंकि वहाँ शोर मचा हुआ था। हाँ, आप बताइए, आपसे जानना चाहूँगा पुलिस का क्या रवैया रहा, किस तरह की नारेबाजी हुई, किस तरह की जो कैफियत थी वो देखने को मिली उन लोगों में। देखिए, पुलिस का रवैया तो ठीक था, क्योंकि बाद में पुलिस बहुत फोर्स आ गई और हालात को, सिचुएशन को कंट्रोल किया। लेकिन कहने लेट आई फोर्स। हाँ, लेट आई वो ठीक है, मगर पुलिस आई, फिर वो डीएम आए, सब लोग आए, पार्षद भी आए थे, सब लोग आए,
तो उस सिचुएशन को पुलिस अच्छी तरह से कंट्रोल किया, कोई अप्रिय घटना ना हो सका, क्योंकि शक था कि हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं था कि वो लोग अटैक कर सकते थे। मगर ये है कि पुलिस अपना ये था, इधर से भी लोग संयम बरते हुए थे, इधर से भी कोई हल्ला गुल्ली कोई नहीं किया, इधर से चुपचाप शांत होकर सिचुएशन देख रहे थे। उसके बाद पुलिस फोर्स आई, पुलिस उनको घेरा करके रखी थी, मगर वहाँ हम लोग को नहीं, फिर उनको पास वो उनके नारे लगा रहे थे, वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, ये वंदे मातरम ये सब चल रहा था, प्लस बाबर के वंशज ये भी नारे चल रहे थे। तो ये सब होते होते फिर सिचुएशन धीरे धीरे उनको ले गए आगे, और ले जाके फिर रोड पर उनको ये करिए, फिर बाद में तितर बितर हो गए। ठीक है, आपसे ये इंदिरापुरम एरिया है गाजियाबाद का। यहाँ पर धार्मिक उन्माद को भड़काया जा रहा है बिना किसी बात के धार्मिक उन्माद को भड़काया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मस्जिद है, सामने लोग खड़े हैं और बिल्कुल शांति से खड़े हैं, कोई बात नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। और यहाँ जो है, यहाँ लोग धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे रहे हैं, भड़का रहे हैं लोग, प्रोवोक कर रहे हैं लोग। यहाँ पे लोग प्रोवोक कर रहे हैं। आप देखिए इस बात को, यहाँ पे लोग प्रोवोक कर रहे हैं और बहुत यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं और इसको और ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन खड़ा हुआ है लेकिन कोई बिल्कुल किसी काम के जय श्री राम के नारे लगाने, इन्होंने वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने पूरा हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवाने की पूरी कोशिश करी यहाँ पर। ये तो प्रशासन के लोग आ गए यहाँ पर, डीएम साहब वगैरह आ गए, पुलिस फोर्स आ गई, जब जाके थोड़ा मामला शांत हुआ। आप लोगों की मगर हमारी तरफ से हम गए, थाने गए, मगर हमारे वहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप फिर कैसे कह सकते हैं कि पुलिस का रवैया आपके साथ ठीक रहा? बस यहाँ तक मस्जिद तक, बस यहाँ तक रहे, थाने जाके कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। एफआईआर दर्ज किसके खिलाफ हुई? एफआईआर दर्ज हमारे उल्टी हुई है, जो हमारे जी। क्या चाहते हैं अब आप लोग? बस यही चाहते हैं प्रशासन सही कार्रवाई करे, उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले, इंसाफ हो हमारे साथ। और आप भी मौजूद थे यहाँ पर, आपसे भी जानना चाहूँगा, आप भी मौजूद थे? क्योंकि मामला इस हद तक बढ़ा के जय श्री राम के नारों के साथ एक मस्जिद पर हमला हो जाता है, हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की जाती है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं सबका साथ, सबका विकास और अब सबका विश्वास लेके चलूंगा, माइनॉरिटीज़ का दिल जीतूंगा। भाई ऐसा है जो इस भाई बता रहे हैं, यही हुआ है और ये सब सही है जो बता रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है ना। इसमें क्या नाम भाई, हम लाग लपेट की बात हो रही है, वो जो भाइयों ने बताया वो सही है। यहाँ शुरू से आखिर तक हम लोग रहे हैं और बहुत खामोशी के साथ खड़े रहे और वे लोग अपना करते रहे अल्लाह गुल्ला, लेकिन हम बहुत खामोश रहे। प्रशासन को भी पता है और प्रशासन भी इस बात को कह रहा है कि हम लोग शांत रहे हैं। वो लोग क्यों आए ज़मीन तोड़ने, ये वो लोग क्यों आए मस्जिद तोड़ने? भाई ऐसा है, जब जीडीए से है मामला तो शिवसेना, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इनका क्या काम? वो वही है क्या नाम, वो जो सिलेक्शन त्यागी है उनके जो क्या नाम, उन्हीं के मतलब जीडीए के आदमी की और उनके झगड़ा हुआ आपस में है, तो उन्होंने इसको बदल दिया हमारी तरफ। यानी जीडीए का ये मामला था, जीडीए से केस चल रहा है, ये जो ज़मीन है जीडीए कहता है ये ज़मीन उसकी है, लेकिन इस पूरे मामले को कम्युनल करने की जो कोशिश की गई, वीडियोस में आप देख रहे होंगे, ये वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूँ,
इन वीडियोस में आपने देखा कि किस तरह से पूरे मामले को कम्युनल किया गया धर्म के नाम पर, यानी मौका मिल गया, आधार मिल गया कि मस्जिद को निशाना बनाना है। सिर्फ इसलिए हज़ारों की तादाद जमा हो गई और नारेबाजी हुई, जय श्री राम के नारों के साथ इस मस्जिद पर हमला करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन ने उसे कंट्रोल किया। क्या कह रहे थे आप? आपकी बात में ले रहा हूँ। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि प्रशासन ने जो हमारे साथ यहाँ का रवैया है वो बहुत अच्छा रवैया था। हमें अगर हम थाने जाते हैं तो थाने में हमारे साथ बदतमीज़ी की जाती है, हमारी एक बात सुनी नहीं जाती, क्योंकि यहाँ के सुनील शर्मा जो विधायक हैं, यहाँ के पार्षद हैं इलाके के, सब उनके साथ हैं, हमारी कुछ नहीं सुनी जा रही। हमने तो बाकी हमारा रवैया यह था कि हम खुद अपने लोगों को रोकते रहे और पुलिस हमें पीछे हटाती रही और वो बढ़ते रहे हैं। जब हमारे लोग सारे मस्जिद के अंदर दाखिल हो चुके हैं, अंदर चले गए, तब वो लोग बाहर गए हैं, वरना हमारे खिलाफ FIR दर्ज हुई है और हम किसी से ऑफिसर के पास जा रहे हैं मिलने के लिए, हम अपनी बात रख रहे हैं तो हमसे कहा जा रहा कोई बात नहीं, तुमने परसों कर दिया, उन्होंने कल कर दिया। ये क्या तरीक़ा है? हमारे साथ नाइंसाफ़ी। हम चाहते ये हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। जो पुलिस की ऑफिसरों की जो जिम्मेदारी बनती है वो हमारे साथ इंसाफ करे। बस लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई का मामला सामने आया जिन्होंने इस तरह की नारेबाजी की और मस्जिद को तोड़ने के लिए आगे आए थे? नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई कौन करता? हम करने जाते तो हमारी सुनी नहीं जाती। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी आप FIR दर्ज कराने जाते हैं, आपकी तरफ से कोई FIR उनके लिए दर्ज नहीं होती है? नहीं होती। ठीक है, आप बताइए, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। सबसे मेन इसमें मुद्दा ये है, जब हाई कोर्ट का इसमें मसला है, हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आप कुछ भी वहाँ कार्रवाई करते हैं सबसे पहले आप नोटिस देंगे, और यहाँ की GDA ने या प्रशासन ने कोई भी नोटिस आगे नहीं दिया। सबसे मेन बात यह है, जबकि साफ लिखा हुआ है, हाई कोर्ट का आदेश है कि आप इसमें अगर कुछ भी कार्रवाई करते हैं सबसे पहले आप नोटिस देंगे, और इसमें वो मालिकाना जो हक जिसका ज़मीन का है, लेकिन ये रास्ता मस्जिद का है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ ज़बरदस्ती इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते। मोदी कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं। आप करके दिखाएं तो हम विश्वास करेंगे, यकीन करेंगे। हम जब भी तो यकीन करेंगे कि आप हमें दिखाएंगे। आप अगर दिखाना चाहते हैं तो आप एक सिलेक्शन त्यागी है, उसके ऊपर आप कार्रवाई करके दिखाएं तो हमें पता चलेगा कि मोदी कुछ हमारे लिए करना चाहते हैं। लेकिन पुलिस भी कोई अच्छा रवैया नहीं इख्तियार कर रही है, तो पुलिस तो खुद केंद्र सरकार के अंडर में आती है। बिल्कुल आती है। देखो, अगर आज के टाइम में राज्य की बात करी जाए, केंद्र की बात करी जाए, दोनों जगह BJP की सरकार है। अगर BJP ये चाहती है कि हमारा विश्वास जीता जाए तो हमारे लिए कुछ किया जाए। नरेंद्र मोदी जी के जो ये नारा है, सबका साथ सबका विकास, हमने जिस वक्त GDA वाले आए, हमने ये बात कही कि माननीय प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कि हम इन लोगों का विश्वास जीतेंगे, सबका साथ सबका विकास। हाँ, आप हमारे धार्मिक स्थानों को तोड़ने आए हैं, हमारे धार्मिक स्थान के दरवाजे को तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। हमने 1000 मरतबा ये बात रखी उनके सामने कि माननीय प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं, आप बिल्कुल इस बात का जो है आपके ऊपर कोई असर अंदाज नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी उस वक्त मौजूद थे, ये मेरे साथ हैं, तुम उस वक्त मौजूद थे। किस तरह की नारेबाजी वो लोग कर रहे थे, कितना गुस्सा उनके अंदर था इस मस्जिद को तोड़ने के लिए? जी, वो तो ऐसे लग रहा था जी घुस ही जाएंगे यहाँ पे, तोड़ने के लिए बिल्कुल वो लाठी डंडे के साथ लेके आए थे यहाँ पे। और कि ये यहाँ पहले तो वहाँ जो भी था सब कुछ को तोड़ के आ गए यहाँ पे, और ये जय श्री राम और कह रहे थे कि ये बाबर की औलाद जाओ यहाँ से। अच्छा, ये भी कहा कि बाबर की औलाद हैं, इन्हें यहाँ से जाना चाहिए, यानी हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। जी, वैसे यही कहा था इन्होंने। इसी तरह की बातें सामने आई हैं। आप भी मौजूद थे? जी। किस तरह की नारेबाजी हो रही थी ये पूछना चाहता हूं। जय श्री राम करते थे, वो नए पाकिस्तान मुर्दाबाद कर रहे थे। पुलिस वाले उसको हटाने की जगह पे हमको हटा रहे थे, तो तुम लोग चलो, हम लोग भीतर चले गए, लेकिन पुलिस वाले तक यहाँ तक आ गया, वो नाराबाजी लगाते तक आधा गेट तक आ गया था। यानी हमला करने में कोई देर नहीं बची थी। लेकिन हम लोग अगर हमला करते, हम बहुत कोशिश की, अपने आपको बहुत कंट्रोल किए। यानी आपने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, उन्होंने आपको पूरी तरह से उकसाया? हाँ, बहुत उकसाया, लेकिन हम लोग उकसाए नहीं, लेकिन अल्लाह पे सब्र किया और अपना कंट्रोल में थे। बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। आपको क्या लगता है कि किस तरह से देश में हो रहा है और किस तरह का ये नारा उन्होंने दिया है? इस पे सलंदर दिया कि इस पे कुछ मुकदमा करो, उस पर कुछ कार्रवाई करो, तब मैं समझूंगा कि हाँ, नरेंद्र मोदी हमारे मुसलमान भाई के लिए कुछ कर रहे हैं, तब समझेंगे सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो आपने देखा ये इंदिरापुरम का जो ये मामला है, इंदिरापुरम की जो ये मस्जिद है, ये 2 दिन पहले का मामला है। कितनी बड़ी तादाद में जय श्री राम के नारों के साथ इस मस्जिद को तोड़ने के लिए एक भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि शिवसेना,
विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के ये लोग बताए जा रहे हैं जिनको पुलिस ने रोका। एक त्यागी नाम के नेता की, बीजेपी के नेता की भी बात यहाँ आ रही है कि उसने भी पूरी तरह से यहाँ मुसलमानों के साथ बदतमीज़ी की और इस तरह के नारे लगाए गए कि पाकिस्तान मुर्दाबाद और बाबर की औलाद हैं, इन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। पुलिस का रवैया जिस तरह से सामने आया है वो भी बहुत हैरतनाक है, क्योंकि पुलिस ने इस तरफ से कोई कार्रवाई दर्ज नहीं की है और इन लोगों के खिलाफ उल्टी एफआईआर दर्ज हुई है और इनके ऊपर अब मुकदमा भी दायर कर दिया गया है। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना माइनॉरिटीज़ का, अल्पसंख्यकों का साथ लेना चाहते हैं, तो क्या वजह है आरएसएस, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुलिस क्यों इस नारे के साथ नज़र नहीं आती, क्यों इस नारे पर अमल करती नज़र नहीं आती, क्यों मस्जिदों को तोड़ने की बात की जा रही है, क्यों मस्जिदों पर हमला किया जा रहा है, क्यों सिखों पर, ईसाइयों पर, मुसलमानों पर और माइनॉरिटीज़ पर हमला किया जा रहा है। गाज़ियाबाद से कैमरा पर्सन ताबिश अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।